हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बेटा, अब हम क्लास 12 के शेयर कैपिटल के चौथे पार्ट की तरफ आ चुके हैं। इसमें थोड़ा सा लेवल अप होगा। इसमें हम सीखेंगे इशूड एट प्रीमियम क्या होता है। देखो बच्चे, अगर आप हमारी सीरीज से जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन देखें, फिर चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इसी तरीके से आप सीरीज में आगे बढ़ते हैं ताकि आपको बेसिक से एंड तक अच्छे से समझ में आ सके। इसमें पार्ट 4 है और पार्ट 4 में हम बात करेंगे बेटा कि जो शेयर होते हैं, वो 3 तरीके से इशू होते हैं। एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट वाला टॉपिक कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से डिस्काउंट वाला टॉपिक खत्म हो गया। जब इससे पहले जो कंपनी एक्ट हुआ करता था उसमें एट डिस्काउंट हुआ करता था, मतलब शेयर आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते थे, लेकिन अब शेयर को डिस्काउंट पे इशू करना बंद हो गया है। तब आपके पास क्या रहता है? एट पार, एट प्रीमियम। दैट मीन अगर कोई शेयर आपके पास 100 रुपए का है तो आप अगर 100 रुपए का शेयर अगर 100 रुपए में बेच रहे हैं तो इशूड एट पार कहलाएगा, और 100 से ज्यादा 110, 115, 105 कितनी प्राइस में बेच रहे हैं तो इशूड एट प्रीमियम कहलाएगा। प्रीमियम की एंट्री अगर क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोली है तो आप मान के चलेंगे कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में मांगा जाता है। और ये अलॉटमेंट अगर क्वेश्चन मेंशन करता है कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे आता है तो आप एप्लीकेशन में मांगेंगे। जनरली प्रीमियम की एंट्री क्या होती है? आप ऐसे लेंगे अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये ड्यू करने की एंट्री हो जाती है। यानी आपका शेयर कैपिटल हो सकता है, आपका शेयर कैपिटल 100 रुपए का हो और प्रीमियम 10 रुपए का हो, तो ये 110 रुपए का हो जाएगा। फिर बैंक की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 110 110। बस यहाँ पे आपको प्रीमियम की एंट्री का ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है तो प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट पे होगी और ये ड्यू करने की एंट्री है। इसी के साथ बेटा हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है सिमको लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at a premium of 20% पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। यहाँ पे दो बात बोली है कि जो प्रीमियम है वो 20% है, यानी 10 रुपए का 20% होगा 2 रुपए। तो आप कोडिंग कर लीजिए, 20,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से प्लस 2, 20 रुपए के हिसाब से प्लस 2, और सारा का सारा पैसा कहाँ आ रहा है? एप्लीकेशन पे। याद होगा लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि जब भी सारा पैसा एप्लीकेशन पे मंगा लिया जाता है तो उस एंट्री का नाम होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब शेयर एप्लीकेशन हम करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो इसकी जगह हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एक ही एंट्री में सारे काम करना। आगे कहता है ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड ऑल्सो शो शेयर होल्डर फंड इन द बैलेंस शीट ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो आपको एंट्री शो भी करनी है, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान रखना ये तब होता है जब सारा पैसा एक साथ मंगा लिया जाता है। कितनी एंट्री होगी बच्चे? आप 20,000 लोगों से 12 रुपए मंगा रहे हैं बेटा, इस बात का ध्यान रखें। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2,40,000। 2,40,000। अब इस पैसे को हम शेयर कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ड्यू करने की एंट्री अब ऐसी होगी। ड्यू करने की एंट्री देखिए, हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान रखिए यहाँ पे आपने टू प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पे आपने क्या किया? जो पैसा आपका आया है, शेयर एंड अलॉटमेंट एक साथ लिखने का मतलब है कि एप्लीकेशन भी सारा एक साथ पैसा आ गया, और जो प्रीमियम की एंट्री होती है वो हमेशा ड्यू करने की तरफ होती है। ध्यान दीजिए अभी हमने प्रीमियम की जो एंट्री करी थी वो कहाँ करी थी? क्रेडिट साइड करी थी, वो भी ये ड्यू करने की एंट्री है। और आप सबको पता है कि जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो पहले एंट्री बैंक की होती है, फिर ड्यू की एंट्री होती है। ड्यू की एंट्री में बैंक की एंट्री आएगी। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? कैलकुलेशन लिख सकते हैं 20,000 इंटू 10 और 20,000
इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 लाख और ये हो जाएगा 40,000, टोटल 2,40,000 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आप इसकी जर्नल एंट्री भी करेंगे। क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि आप इसकी जर्नल एंट्री भी करेंगे, सॉरी आप इसको बैलेंस शीट में भी शो ऑफ करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चे बैलेंस शीट के अंदर शो ऑफ? ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, बैलेंस शीट बनाई थी आपने, इसकी फिर से बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अगर आपने कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप इसका एक फॉर्मेट बनाएंगे, उस फॉर्मेट के हिसाब से इसका काम करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले आप इसके अंदर लाइन बनाएंगे। ध्यान दीजिए, आपको ये पुराना फॉर्मेट याद होगा। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस शीट, आप इसमें लिखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ आ जाएगा नोट नंबर और यहाँ आ जाएगा अमाउंट, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर। और सबसे पहली हेडिंग आप देंगे, आपको याद होगा सबसे पहली हेडिंग आएगी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और कोशिश कीजिएगा कि आप इसको कैपिटल लेटर में लिखें, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ये हेडिंग देने के बाद सबसे पहला हेडिंग आएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहली एंट्री आएगी शेयर कैपिटल। अब ध्यान से देखिए, आपने अभी जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना था? उस शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना था? 2 लाख। तो शेयर कैपिटल कितने का आ गया आपका? 2 लाख। आप यहाँ पे लिखेंगे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में आप यहाँ लिख देंगे 2 लाख। और उसके बाद आपके पास सिक्योरिटी, इसी हेडिंग के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम की भी हेडिंग आती है, सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके लिए आप देंगे नोट नंबर 2 और वहां लिख देंगे आप 40,000। ये तो हो गई बैलेंस शीट की एंट्री, बैलेंस शीट की एंट्री। इसके बाद आप क्या करेंगे? आप करेंगे नोट टू अकाउंट की एंट्री। नोट टू अकाउंट बड़ा ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान दीजिए। इसको आगे बढ़ाते हैं, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, हम बनाएंगे नोट टू अकाउंट। आपने कल भी लास्ट वीडियो में भी आपने नोट टू अकाउंट बनाना सीखा है। नोट अकाउंट कैसे करते हैं? यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे हम नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा बच्चे पर्टिकुलर, यहाँ पे पर्टिकुलर। और ध्यान देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल। क्या आ जाएगा बच्चे? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का आपको याद होगा नोट नंबर 1 था। शेयर कैपिटल में आपको सबसे पहले बताना होगा ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना? ऑथराइज्ड कैपिटल। और आपको याद होगा क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल कितना बोल रखा था? क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन थी क्या ऑथराइज कैपिटल के नाम को लेकर? शेयर में ऐसी कोई एंट्री नहीं थी। ध्यान दीजिए, पूरे क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल को लेकर कोई एंट्री नहीं थी। क्वेश्चन ने बताया नहीं कि ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है। तो हम क्या करेंगे? इसको ऑथराइज शेयर कैपिटल में एज इट इज इसको ऐसे ही लिख देंगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे यहाँ पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसको डबल लाइन करके क्रॉस कर देंगे। उसके बाद ऑथराइज शेयर कैपिटल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल में क्या है हमारे पास इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर है एट ₹10। अगला हमारे पास है इशूड कैपिटल, अगला है हमारे पास इशूड कैपिटल। क्या होता है बच्चे इशूड कैपिटल? इशूड कैपिटल हमारे क्वेश्चन में है कि हमने 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 20,000 इक्विटी। इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इश्यूड कैपिटल 20,000 इक्विटी शेयर हैं एट ₹10 ईच, एट ₹10। तो हमारा इशूड कैपिटल कितने का हो जाएगा बच्चे? 2 लाख रुपए का हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इशूड कैपिटल 2 लाख और उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद इशूड कैपिटल के बाद सब्सक्राइब कैपिटल कितने थे हमारे सब्सक्राइब कैपिटल बेटा उतने ही थे। तो हम यहाँ पे अब हेडिंग लिखेंगे सब्सक्राइब्स कैपिटल। क्या आ जाएगा? सब्सक्राइब्स कैपिटल। तो जितने शेयर हमने इशू किए पब्लिक ने उतने शेयर की डिमांड कर ली, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना आ जाएगा? सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल भी उतना ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब्स एंड पेड अप कैपिटल, एंड पेड अप कैपिटल। अमाउंट हमारा पूरा 2 लाख। पब्लिक ने हमसे
2 लाख की शेयर हमने इश्यू किया, पब्लिक ने पूरा भेजा। इसमें एक चीज और रह जाती है, सिक्योरिटी प्रीमियम। रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग होगी रिजर्व, ये पहली बार करने जा रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस। इस हेडिंग के अंदर में आप लिखेंगे इस सिक्योरिटी प्रीमियम, बस इसी के लिए आपको ये पूरा क्वेश्चन कराया गया, वरना आप सब पहले से इसको जानते हैं। ये पहले आपने लास्ट वीडियो में भी कर रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का हो गया? 40,000 रुपए का, और आप इसको डबल लाइन से भी क्लोज कर देंगे। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है बच्चे, ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। आपको नोट टू अकाउंट अच्छे से समझ लेना है। नोट टू अकाउंट में क्या है, नोट नंबर 1 जो आपने बताया, नोट नंबर 1 के अंदर ये सॉरी, यहाँ पे सिक्योरिटी रिजर्व एंड कैपिटल का नोट नंबर 2 होगा। इसका जो आएगा बेटा वो नोट नंबर 2 होगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान, रिजर्व एंड कैपिटल नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 बताना। नोट नंबर 1 ये रहा, नोट नंबर 2 ये रहा। ठीक है बच्चे, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बैलेंस शीट आप सिर्फ, बच्चे अक्सर क्वेश्चन में क्या करते हैं, जनरल एंट्री छोड़कर चले आते हैं। बच्चे अक्सर जनरल एंट्री करने के बाद ये सारे टॉपिक छोड़ के चले आते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ा सा टाइम लगाना, ये इसको हर क्वेश्चन के बाद करना ताकि हैबिट बनी रहे और आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो कि आप 15 से 16 मिनट में क्वेश्चन पूरा फुल फ्लैश कर पाए। मैक्सिमम बड़े से बड़ा क्वेश्चन 15, ये क्वेश्चन तो बेटा 4 से 5 मिनट में होना चाहिए। बस हाथ में स्केल वगैरह लेकर रखना ताकि काम जल्दी फटाफट होते चला जाए। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन पूरा क्लियर रहा होगा आपको। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान दीजिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल क्या कहता है, इशू ऑफ शेयर प्रीमियम फुली सब्सक्राइब प्राइस पेबल एंड इंस्टॉलमेंट। बेटा यहाँ पे एक बात है, क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पे स्टाइलन लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। मतलब 10 रुपए का शेयर है, साथ ही साथ 10 रुपए का प्रीमियम भी है। अब यहाँ पे क्या कहता है, पेबल एज फॉलो ₹10 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। भैया यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री में थोड़ा सा यूनिकनेस आएगा कि भैया शेयर कैपिटल का प्राइस ही 10 रुपए और सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन में मंगा लिया गया। सिर्फ और सिर्फ जो अलॉटमेंट का जो प्रीमियम का पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा, वो अलॉटमेंट में मंगाया जा रहा है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री में थोड़ा सा फर्क आएगा, आपको फर्क समझना है बच्चे। डिफरेंस आपको देखना, उसके अंदर डिफरेंस क्या आएगा। कहता था इशू वाज फुली सब्सक्राइब एंड शेयर वर इशूड एट प्रीमियम। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मैं आपको यहाँ पे एक जनरल एंट्री करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहली एंट्री आप क्या करेंगे, सबसे पहली एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। सारा पैसा किस पे मंगा लिया गया है, क्वेश्चन पे देखिए, सारा पैसा किस पे बोला गया है, 10 रुपीज पेबल ऑन, सारा का सारा एप्लीकेशन में मंगा लिया गया, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ नहीं है यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने पीछे क्वेश्चन इसलिए देखा क्योंकि अगर अलॉटमेंट पे कुछ नहीं छोड़ते तो यहाँ पे लिखते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मतलब अगर कुछ पैसा अलॉटमेंट में मंगाया जा रहा है तो फिर वहां पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सारा का सारा पैसा अगर एप्लीकेशन में मंगाया जा रहा है तो यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखना जरूरी होता है। हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर है बच्चे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कितने शेयर, 1 लाख शेयर इंटू 10, 1 लाख शेयर इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हो 1 लाख इंटू 10, आंसर आ जाएगा हमारा 10 लाख, आंसर आ जाएगा 10 लाख। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट पूरा कितना आ जाएगा, 10 लाख। यहाँ तक एंट्री क्लियर होगी। लेकिन अलॉटमेंट की एंट्री यहाँ पे बेटा थोड़ी सी अलग होगी। अलॉटमेंट की एंट्री तो बेटा ध्यान दीजिए, अलॉटमेंट की एंट्री में क्या होगा, अब जो हम लिखते थे यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, ध्यान दीजिए, हम लिखते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखते थे। यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं लिखेंगे, वजह समझो क्यों। हर एंट्री में नॉर्मल बात होती है, यहाँ पे हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इस बार जो हमने पैसा मंगाया सारा पैसा तो आ चुका है। 10 रुपए हमारे एप्लीकेशन, 10 रुपए हमारे शेयर के थे, सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ चुका है। अलॉटमेंट पे हम जो पैसा मंगा रहे हैं वो सिर्फ प्रीमियम का है, कैपिटल का नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बस यहाँ पे इसी चीज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इस बात का ख्याल रखना है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट कितना है, अगेन 10 रुपए। तो 1 लाख शेयर से अगर आप 10 रुपए मंगा रहे हो, साइड में कैलकुलेशन दे दोगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपए सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम के आ गए। अब इसमें नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री बेटा सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथी एंट्री जो होगी वो यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको। टोटल ये हमारा हो जाएगा 10 लाख, टोटल यहाँ भी कितना हो जाएगा, 10 लाख। ठीक है,
कोई फर्क नहीं है, बस मेन जो चीज आपको कराया जा रहा है वो ये वाली एंट्री के लिए कराया जा रहा है कि यहाँ पे अलॉटमेंट पे कैपिटल का पैसा नहीं है, अलॉटमेंट में सिर्फ प्रीमियम का पैसा मंगाया जा रहा है। ठीक है बच्चे, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। बस इसी एंट्री का डिफरेंस था, इसलिए क्वेश्चन कराया गया। जितने टाइप के बेटा इलस्ट्रेशन है आपके बुक में, जितने इलस्ट्रेशन है, हर इलस्ट्रेशन में एक नया टाइप दे रखा है बेटा, कुछ ना कुछ उसके अंदर यूनिकनेस होगा, इसलिए एग्जाम में एक भी इलस्ट्रेशन छोड़ के ना जाए। और बेटा पढ़ो पढ़ो, पढ़ने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। इस उम्र में, जिस उम्र में आप, आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनको मजबूरी के तौर पे उनको काम पे भेजना पड़ता है, लेबर वाला काम करते हैं। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेज रखा है, और आपके पास बहुत मतलब हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी में आज भी कम से कम 30-40 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो 2 वक्त का अनाज नहीं खा पा रहे होंगे, ऐसे भी होंगे। एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, आप बहुत लकी हो कि आपके माँ बाप ने आपको ऐसा ऑप्शन दे रखा है। तो बेटा इस समय को व्यर्थ ना करें, ठीक है। ये पढ़ाई, ये समय, यही आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा, और जो बात मानेगा बदलाव उसी के जीवन में आएगा, वरना भटकते रहोगे। बहुत सारे लोग हैं भटकने के लिए, बहुत सारा समय लोगों ने बर्बाद कर रखा है। समय को आप बर्बाद करोगे, समय एक दिन आपको बर्बाद करेगा। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, अगला बेटा टॉपिक आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। आखिर ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन, देखो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास जो शेयर्स हैं, मेरे पास 1 लाख शेयर्स है, मैंने मार्केट में शेयर इशू किया, लेकिन मेरे पास जो डिमांड आ गई वो 1 लाख से ज्यादा की आ गई। मान लो 1,20,000 शेयर की डिमांड आ गई। अब मैं उस 1,20,000 के शेयर की डिमांड को कैसे एडजस्ट करूंगा? तो मेरे पास टोटल 3 तरीके होते हैं उसको एडजस्टमेंट करने के। पहला, भाई जितना मेरे पास एक्स्ट्रा डिमांड आई है उसको रिजेक्ट कर दो। ध्यान से देखो, फर्स्ट अल्टरनेटिव मेरे पास ये है कि रिजेक्शन ऑफ द एक्सेस एप्लीकेशन। जितना शेयर मेरे पास है उससे जितना एक्स्ट्रा डिमांड आई उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए। पहला ऑप्शन तो यही होता है, ठीक है। यानी मैं 20,000 शेयर को रिजेक्ट कर दूंगा, उनको पैसा वापस लौटा दूंगा, बाकी 1 लाख लोगों को मैं शेयर दे दूंगा। दूसरा होता है बेटा प्रो राटा बेसिस, इसको कहते हैं पार्शियल या प्रो राटा। ध्यान रखना, प्रो राटा, RATA, बहुत सारे इसको प्रो डाटा बोलते हैं, डाटा नहीं है बेटा, राटा है, RATA। आप प्रोराटा बेसिस भी कर सकते हो। प्रोराटा बेसिस क्या होता है, जैसे समझ लीजिए किसी एक शेयर होल्डर ने 100 शेयर मांगे थे, तो 100 शेयर के पैसे भिजवाए थे, उनको हमने केवल 80 शेयर दिए, है ना, या 80 शेयर दिए, या फिर हमने 60 शेयर दिए, मतलब जितने मांगे थे उतने नहीं दिए। इससे क्या होता है कि जितने भी मेरे शेयर होल्डर होते हैं वो जितनी डिमांड करते हैं, सारे शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ मिलता है, कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। और ऐसा करना भी जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर जितने ज्यादा होंगे, शेयर के डूबने के या शेयर के पैसे ना आने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, मतलब शेयर का पैसा पूरा आएगा। जैसे एक व्यक्ति है, मेरे पास 1 लाख शेयर थे, एक अकेले बंदे ने पूरे 1 लाख शेयर मांग लिया और मैंने उसी को दे दिया, देन क्या होगा, अगर वो बैंक करप्ट हुआ या फिर वो अपने बिजनेस में फेल हुआ, तो मेरे जो बाकी के इंस्टॉलमेंट के पैसे होंगे वो आने के चांसेस कम हो सकते हैं, मेरे पैसे डूब सकते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर को बढ़ा दिया जाता है ताकि पैसे आने की जो प्रोबेबिलिटी वो हमेशा बढ़ी रहे, ताकि कोई भी शेयर होल्डर अगर फेल होता है तो उसके ऊपर इतनी बड़ी लायबिलिटी ना हो। इसलिए नंबर ऑफ शेयर को बढ़ाना होता है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट जो बिजनेस में होता है प्रो राटा बेसिस होता है। या फिर थर्ड अल्टरनेटिव हमारे पास ये होता है कि दोनों को यूज किया जाए, यानी कुछ रिजेक्ट कर दें और बाकी कुछ में प्रो राटा लगा दिया जाए, बैलेंस के तौर पर दे दिया जाए। तो इन 3 तरीके से हम अपने एक्सेस डिमांड को, जिसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, उस ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को हम डील कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या है, आगे ध्यान दीजिए। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, ग्रू लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ₹5 पर शेयर because of favorable market condition the issue was oversubscribed and application of 15 lakh share were received। अब क्वेश्चन कहता है, यहां पे समझिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये एक सजेस्टिव क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे हमारे पास 5 लाख शेयर हैं, मैंने मार्केट में इशू किया 10 रुपए का शेयर 5 रुपए के प्रीमियम के साथ, लेकिन प्रीमियम के साथ भी मेरे पास डिमांड कितनी आ गई, 15 लाख शेयर की। क्वेश्चन क्या कहता है, सजेस्ट द अल्टरनेटिव अवेलेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से आपको बताना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकता है ऐसे केस में अलॉटमेंट ऑफ शेयर को लेके। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, इसमें कुछ कंडीशंस बन सकती हैं। वो कुछ कंडीशंस क्या होंगी, सबसे पहले ये होगा कि जो एप्लीकेशन जो है मे बी रिजेक्टेड। आप तीनों केस बता सकते हैं, जो अभी 3 केस आपने यहाँ पढ़े थे ना, यहाँ जो आपने 3 केस पढ़े थे, पहला केस क्या है कि आप रिजेक्ट कर सकते हैं एक्सेस, यही आंसर आपको यहाँ पे लिखना है बेटा। सवाल ये थ्योरी का है, न्यूमेरिकल का नहीं है, सवाल यहाँ पे ये थ्योरी का है। सजेस्ट, आपसे सजेशन मांग रहा है, सजेस्ट द अल्टरनेटिव अवेलेबल, इसका सेम आंसर यही है बच्चे जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। 3 अल्टरनेटिव आपके सामने कि जितने भी एक्स्ट्रा आपके पास आए उनको आप रिजेक्ट कर दो,
जितने भी एक्स्ट्रा डिमांड आई है, 50,000 शेयर है आपके पास और आपके पास 1.5 लाख की डिमांड आ गई, सॉरी 5 लाख की शेयर है, 5 लाख आपके पास शेयर है और 15 लाख की डिमांड आ गई, तो जो एक्स्ट्रा 10 लाख शेयर की डिमांड आई उनको रिजेक्ट कर दो। पहला ऑप्शन तो ये सेम आंसर आपको लिखना है। या दूसरा आंसर ये हो सकता है कि प्रोराटा लगा दो भाई, जिसने 15 मांगे उनको 5 दे दो, जिन्होंने 20 मांगे उनको 4 दे दो, इस तरीके से आप दे दे के उनको शेयर को सेट ऑफ कर सकते हो, सेट कर सकते हो। या तीसरा ऑप्शन क्या है कि कंबाइन ऑफ द बोथ द अल्टरनेटिव, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आधा आप रिजेक्ट कर दें और बाकी आधे पे प्रोराटा बेसिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल का नहीं है, ये क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन आपके सजेशन का आंसर है, थ्योरी आंसर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर सेम वही है जो लास्ट स्लाइड में आपने देखा था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है इश्यू ऑफ शेयर। देखो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन करने वाला है थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कहता है कि मरकरी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 1 लाख शेयर ऑफ 100 ईच, पेबल 30 एप्लीकेशन 30 अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। देखो ये बात ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं पूरा फर्स्ट कॉल तक एंट्री कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगी, जब जरूरत होगी तो हम उसको मांग लेंगे, मतलब अभी फर्स्ट कॉल की एंट्री नहीं करनी है। इसने साफ कह दिया 30 ऑन एप्लीकेशन 30 ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर आउट ऑफ विच 1 लाख शेयर वर एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिफ्यूज टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव एंड 99,500 शेयर्स, अलॉटमेंट मनी सिर्फ 99,500 शेयर पे आई। तो बेटा अगर आपको याद होगा मैंने ये भी समझाया कि जब क्वेश्चन आप करने बैठो, जब क्वेश्चन करने बैठो तो क्वेश्चन को बार बार ना पढ़ने पड़े, तो इसलिए आप क्या कर लें, इसकी कोडिंग कर लें। तो बेटा मैं साइड में इसकी कोडिंग करके आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में मेन पार्ट क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में मेन पार्ट यहाँ पे ये कहता है कि भाई मेरे पास 1 लाख शेयर्स हैं, ध्यान दीजिए मैं कोडिंग कर रहा हूँ। 1 लाख शेयर्स है कितने वाले, 100 वाले, जिसमें से इन्होंने ऐसे कहा 30 रुपए एप्लीकेशन 30 रुपए अलॉटमेंट और ये बैलेंस जब रिक्वायर्ड होगा, लेकिन अभी इन्होंने मांगा नहीं है। अब यहाँ पे कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव। अब यहाँ पे आप छोटा सा आपको काम करना पड़ेगा कि मेरे पास डिमांड कितनी आ गई। यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा डिमांड और यहाँ लिखना पड़ेगा शेयर्स। डिमांड कितनी आ गई, शेयर्स कितने, मेरे पास डिमांड कितनी आ गई, मेरे पास 1,20,000 शेयर की डिमांड आ गई और मेरे पास शेयर कितने हैं, 1 लाख शेयर्स हैं। आगे क्या कहता है, एंड एक्सेप्टेड, इसने कहा कि 1 लाख, इसने साफ क्या बोला आपको, कहता है यहाँ पे 1 लाख शेयर वर एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिफ्यूज टू अलॉटमेंट, माने बाकी को रिजेक्ट कर दो। यानी आप क्या करना है, 1 लाख शेयर को आपने 1 लाख डिमांड को 1 लाख शेयर दे दिया। अब आपके पास डिमांड कितनी रहेगी, 20,000 और यहाँ पे शेयर कितना रह गया, 0। मतलब ये सिंपल क्या करना है, रिजेक्ट करना है आपको, यहाँ पे सीधा रिजेक्ट करना है। अब बाकी अलॉटमेंट पे यहाँ पे कहता है कि अलॉटमेंट में सिर्फ 99,500 शेयर्स के पैसे आए हैं। तो इसको करेंगे कैसे, आई होप ये कोडिंग आपको समझ में आ गई होगी। इस कोडिंग को डील करते हुए आपको बेटा क्वेश्चंस करना है, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे बेटा हम इसमें। तो इसको करने के लिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं बेटा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट अगर आपको याद हो गया हो तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बेटा हैबिट बना लीजिए, आप एक स्केल लेकर बैठेंगे और इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाएंगे। आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे डेबिट और यहाँ क्रेडिट। देखिए होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस के दौरान जो जो चीज़ आप करते हैं वही एग्जाम में आपकी हैबिट बनी होती है फटाफट करने की। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि हर क्वेश्चन में आप स्केल और पेंसिल लेके बैठिए, स्केल या पेन लेके बैठिए, लाइन खींचिए और हर जनरल एंट्री के बाद नरेशन जरूर लिखिए। बिकॉज जब आपके मार्क्स 80s के ऊपर चले जाते हैं तो एग्जामिनर मार्क्स काटने के ऑप्शन ढूंढ रहा होता है। ये सारी चीजें लिखने से बेटा मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जरूर जाएंगे। और प्रैक्टिस ऐसी करो कि कुछ भी आपकी चीजें ना छूटे। आपका बेटा पेपर 3 घंटे का ही होगा, लेकिन उस 3 घंटे में पूरे 1 साल की मेहनत को रिप्रेजेंट करना होगा। तो सीबीएसई बोर्ड ने आपको 1 साल का समय दिया है, वो 3 घंटे आपके पूरे 1 साल का रिप्रेजेंटेशन होगा। बहुत मेहनत करनी है, पूरा समय का उपयोग करना है, प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारा समय वहां बर्बाद ना हो। ध्यान दीजिए बच्चे, कैसे करेंगे। सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले एंट्री हो जाएगी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा बेटा, 1,20,000 लोग, 1,20,000 लोग कितने रुपए भिजवा रहे हैं, 30 रुपए भिजवा रहे हैं। आयो बात समझ में आ रही है कि हम ब्रैकेट में यहाँ पे कर सकते हैं 1,20,000 लोग कितने रुपए भिजवा रहे हैं, 30 रुपए भिजवा रहे हैं। यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 1,20,000 यह आ जाएगा 36 और 4015 36 लाख रुपए। ये कितना आ जाएगा, 36 लाख। समझिए बच्चे, पैसा अभी 1,20,000 लोगों ने डिमांड करी है,
तो आपको वो कहानी याद होगी कि जब शुरुआत में जब हम शेयर इशू करते हैं तो हम फॉर्म बांटते हैं और फॉर्म के साथ लोगों को एप्लीकेशन मनी भिजवानी होती है। तो जो जितने लोग जितने शेयर चाहते हैं, टोटल 1,20,000 शेयर चाहते हैं, तो 1,20,000 शेयर का जो टोकन मनी, जो एडवांस मनी होता है, जिसको हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं, वो भी साथ भिजवाएंगे। तो 1,20,000 लोग अगर 30 रुपये भिजवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36 लाख रुपए। अब जरूरत है इसके एडजस्टमेंट की। ये पैसा कैसे एडजस्टमेंट होगा? हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ध्यान से देखिए, इसमें सारा एक्स्ट्रा जो है रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्ट करने का तो सारा पैसा क्या करेंगे? वापस करेंगे। वापस करेंगे तो पैसा हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जब पैसा आ रहा था तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा था? डेबिट। अब पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। टोटल हमारे पास कितना आया था? 36 लाख रुपए आए थे। अब समझिए, कैलकुलेशन समझिए। मैं आखिर शेयर कैपिटल कितने लोगों का बना सकता हूं? मेरे पास शेयर तो सिर्फ 1 लाख है, मैं 1 लाख लोगों का ही शेयर कैपिटल बना सकता हूं। तो मैं 1 लाख लोगों को 30 रुपए की कैपिटल बना के दे सकता हूं। डेट इज मेरा यहां पे आ जाएगा 30 लाख। ठीक है। दूसरी बात यहां पे ये है कि मैं कितने लोगों का पैसा वापस कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, मैं 20,000 लोगों का पैसा वापस कर रहा हूं। तो 20,000 लोगों का अगर मैं 30 रुपए वापस कर रहा हूं तो मैं कितना पैसा वापस कर रहा हूं? 6 लाख वापस कर रहा हूं। देखो, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों बराबर हो गया। डेबिट एंड क्रेडिट का अमाउंट चेक करो, दोनों बराबर हो गया। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में एक बात बोली कि केवल 99,500 शेयर के पैसे आए। तो सबसे पहले हम इसको ड्यू करने की एंट्री करेंगे। हम सबसे पहले इसमें ड्यू करने की एंट्री करेंगे। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू कर रहे हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और कोई सिक्योरिटी प्रीमियम वाला मामला तो है नहीं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा बच्चे? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अमाउंट कितना आएगा? अब देखो, मेरे पास अब भी शेयर कितने? 1 लाख ही शेयर हैं। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा शेयर नहीं है अभी भी। मेरे पास देखो, 1,20,000 का जो काम था वो केवल एप्लीकेशन वाली एंट्री पे काम था। अब सारी जितनी भी एंट्री होगी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जितनी भी होगी वो सब 1 लाख से ही होगी। और मेरे पास यहाँ पे सिर्फ अलॉटमेंट तक की जाएगा, बिकॉज फर्स्ट कॉल इस साल मांगा नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना लिखेंगे बच्चे? कितना कैपिटल था हमारा? हमारा कैपिटल यहाँ पे 1 लाख शेयर इंटू 30। हम यहाँ कितना लिखेंगे? 1 लाख शेयर इंटू 30। कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 30 लाख। यहाँ कितना आ जाएगा? 30 लाख। आई होप बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्या हो जाएगा? अब यहाँ से पैसा कितना आएगा? सिर्फ क्वेश्चन ने कहा 99,500 शेयर होल्डर के पैसे आए। तब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा? मैं केवल 99,500 शेयर होल्डर, जो क्वेश्चन ने कहा था कि 99,500 शेयर होल्डर के पैसे 30 रुपए के हिसाब से आए। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 29,85,000। 29,85,000 ये हमारा लास्ट अमाउंट आ जाएगा अगर हम अलॉटमेंट पे एंट्री करते हैं। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ईजी था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई बंदा फेल होता है तो उसके पैसे कैसे माइनस करते हैं। जितने बंदे से फेल हुए, बस हमने क्या किया, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? हमने ये लिख दिया कि 99,500 शेयर अगर 30 रुपए भिजवाएंगे तो टोटल कितना पैसा आएगा। आई ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री थी क्योंकि, और फर्स्ट कॉल की एंट्री इसलिए नहीं थी क्योंकि उसने बोला कि हम जब जरूरत होगी तब मंगा लेंगे। ठीक है बच्चे, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। हम बेटा बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें केवल एक प्रीमियम की एंट्री आपको समझनी थी और कुछ बेसिक क्वेश्चन समझने थे। हर वीडियो में बेटा हमारे लेवल थोड़े से बढ़ते चले जाएंगे। फिर भी ध्यान दीजिए, अगर आपको हमारी वीडियो से, हमारे चैनल से जरा सा भी वर्थ मिलती है तो बेटा प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।